हेलो फ्रेंड्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझते हैं, और उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक्स अच्छे से आ गए तो यू कैन इजीली कमांड द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिक्स को आप अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा? द इफेक्ट दैट इज कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कोई भी इफेक्ट, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से हो रही है, कि ये कार्बन का एक डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए मान लो इस कार्बन के पास, और कुछ इस तरह से सी पॉजिटिव और यहाँ पे सी नेगेटिव बना। तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट या फिर कैसा भी जिसमें आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नाम से जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन से दो पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अब परमानेंट इफेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। परमानेंट इफेक्ट इसका मतलब क्या है, ये चीज परमानेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद तो इसको आप टेम्परेरी बोल सकते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद ये वापस रिवर्स हो जाती है। तो परमानेंट में हम बोल सकते हैं कि वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज इसका पहला जो टाइप होता है। दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मेसोमेरिक। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमेरिक होता है, इसमें प्लस ही और माइनस ही होता है, बट ये वाला इफेक्ट जो है वो हम बाद में डील करेंगे, बिकॉज ये हमारे कुछ खास अभी काम का है नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे एक पेज ऐड करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है CH3, और इससे एक और कार्बन कनेक्टेड है, इसी तरह से एक और कार्बन कनेक्टेड है, और इससे भी एक और कार्बन कनेक्टेड है, और इससे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर एग्जांपल क्लोरीन कनेक्टेड है, ठीक है। और इन सब पे बाकी के हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होंगे। तो वो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की इतनी कोई जरूरी है नहीं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, किससे? कार्बन से, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा अपनी तरफ। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वजह से क्या होगा? इस क्लोरीन के एटम पर, स्टूडेंट्स, इस क्लोरीन के एटम पे आ जाएगा ज्यादा नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे कि इस पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और सिंस इसके पास डेल्टा नेगेटिव आएगा तो कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे इसके पास आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन के पास हो गई है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स भाई क्लोरीन ने ले लिए हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा? कार्बन इस बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा। तो इस कारण क्या होगा? इस कार्बन पे भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, और इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा डेल्टा प्लस, क्योंकि ये इस चार्ज से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो अब ये इस कार्बन से खींचेगा इस तरह से, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता है? 3 से 4 कार्बन तक ही चलता है, उसके बाद हम इसको नेग्लिजिबल बोल देते हैं। तो इस पे आ जाएगा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, यानी बहुत कम पॉजिटिव चार्ज। तो इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इफेक्ट जो कि किसकी वजह से हुआ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कनेक्शन की वजह से, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या होगी? द इफेक्ट caused due to delocalization of
सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी को बोलेगा कोई कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ऑर्गेनिक नहीं जनरल केमिस्ट्री में मान लो ये दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर इसके पास दो बॉन्ड होते हैं तो ये जो दूसरा टाइप का बॉन्ड आया इसको हम बोलेंगे ये हमारा पाई बॉन्ड है। तो दो ही टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक पाई और एक सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और बाकी की जो दो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा और पाई होप करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो द इफेक्ट कॉज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो बॉन्ड्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब उनका ट्रांसफर हो रहा है, कहीं खींच रहे हैं। कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच रहा है। तो इफेक्ट कॉज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड electrons due to the presence of more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी वजह से जो भी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इसका मतलब क्या हुआ? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडेंट। ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो डेल्टा प्लस चार्ज है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और 3-4 कार्बन के बाद ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कलर चूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं येलो कर लेता हूँ। तो पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा कि प्लस चार्ज कब आता है? अगर एक एटम मेरे पास ए है तो जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हमारा जो प्लस आई इफेक्ट है वो कौन दिखाएगा? वो ऐसे एटम्स दिखाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, समझ सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स शो दिस इफेक्ट, शो दिस इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अब उसी तरह हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, अब ये इफेक्ट कौन दिखाएगा? ये वैसे एटम्स दिखाएंगे जिन जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं विदड्रॉ करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो इस इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्यों? क्योंकि माइनस कब चार्ज आता है? माइनस चार्ज जब कोई एटम होता है, इस एटम पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये ए नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? माइनस आई। तो इसका मतलब माइनस आई कौन शो करेगा? ये याद रखने का तरीका है, वो ऐसे एटम शो करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना चाहते हैं। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं कि प्लस आई के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि प्लस आई जो है वो कौन दिखाएगा? वो ऐसे एटम्स दिखाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? रिलीज करना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। जबकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, विदड्रॉ करना चाहता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो प्लस आई इफेक्ट है वो कौन दिखाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन कर सकता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूँ? उसी तरह जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज कर पाएगा? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा पहले से ही।
अगर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। उसी तरह यहाँ पे हम बोले माइनस आई में, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। तो माइनस आई को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, तो माइनस आई इफेक्ट अच्छे से दिखाएगा। अब इसके दो ऑर्डर्स होते हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। इन दोनों ऑर्डर्स को मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में या तो शेयर करूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। ये दो ऑर्डर आपको याद कर लेने हैं, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशंस। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक की बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।